मसीह के अज़ीम और क़ादर नाम में आप लोगों की सलामती चाहता हूँ। आज मेरे अज़ीज़ हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे बड़ा अहम और कह लें कि बड़ा एक सेंसिटिव टॉपिक होगा। आज मेरे अज़ीज़ों हमने उस बात का जवाब देना जो हम मोस्टली बात जो है ना वो शुरू से एक सुनते आते हैं और मसीहत पर जो है वो बड़ा एक एतराज़ रखा जाता है कि जबकि हमारा वैसा अकीदा भी नहीं और हम वो चीज़ को मानते भी नहीं हैं, लेकिन वो चीज़ जो है वो मुस्लिम्स की तरफ से ख़ासकर जो है वो उसको समझा जाता है। और कल भी मैंने एक वीडियो डाली थी, वो क्रिसमस के हवाले से वीडियो थी, तो उस पर भी एक भाई ने कमेंट्स किए हैं कि जी हज़रत ईसा जो हैं वो अल्लाह के नबी हैं और वो जो है अल्लाह जो है वो किसी का शरीक नहीं है। जबकि मैंने उस वीडियो में कोई ऐसी बात भी नहीं की है कि वो नबी थे या नहीं, या उनको मैं कोई शरीक कह रहा हूँ या इस तरह की कोई। उन्होंने ख़ैर मतलब वीडियो पूरी देखी नहीं है, उन्होंने बस ये देखा है कि ये कोई क्रिश्चियन बंदा है, तो उन्होंने बस वो कमेंट्स जो हैं वो कर दिए हैं। लेकिन मेरे अज़ीज़ों हम आज जो बड़ी जो सवाल है और जो इख्तिलाफ़ात लिया जाता है, कहा जाता है कि जी क्रिश्चियन जो हैं, जो मसीही लोग हैं, वो मोस्टली ये मानते हैं कि जी यीशु मसीह को कि वो खुदा का बेटा है, और जिससे मुराद ली जाती है कि शायद खुदा ने किसी बेटे को जन्म दिया या खुदा की शायद किसी से शादी हुई, जबकि हमारा ऐसा मानना हरगिज़ भी नहीं है। क्या होता है कि ऐसे जैसे कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब हैं, एक मुस्लिम स्कॉलर हैं, इंडिया से थे और पीस टीवी पर उनकी काफ़ी वीडियोस जो हैं वो आती थी। अभी शायद वो मलेशिया में हैं, तो उन्होंने भी ऐसी जो है ना उनका भी एक क्लिप है कि जी जब आप किसी को कहते हैं कि हैप्पी क्रिसमस, तो इससे मुराद ली जाती है कि खुदा ने जो है वो जना हुआ बेटा और उसकी बर्थडे को विश करना। जबकि मेरे अज़ीज़ों हमारा ऐसा कोई भी कह लें कि लिंक नहीं है इस बात से, और ना हम इस चीज़ को कहते हैं कि जी वो कुछ जना हुआ बेटा है। हाँ, हम ये ज़रूर कहते हैं कि यीशु मसीह जो है वो सन ऑफ गॉड है, वो खुदा के बेटे हैं। लेकिन कैसे हैं, आज मैं आपको ये भी कंप्लीट बात जो है वो क्लियर करूँगा। इस वीडियो को इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम स्टार्ट से ही पाकिस्तान में रहते हैं और हम यहाँ पर एक अक़लियत के तौर पर यानी कि मसीहत हैं, तो हम मिनॉरिटी में ही आते हैं, लेकिन हम खुदा का शुक्र करते हैं कि हमें इस कंट्री में बड़ी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं मुस्लिम्स, और उनके साथ बड़ा कह लें कि मिलना गिलना और ऑफ़िस की मतलब हद तक जो है वो उनसे काफ़ी, और स्कूल्स में भी, और सारा यानी कि बहुत टाइम हमने गुजारा है। अभी भी हमारे आस पड़ोस भी जो हैं वो मुस्लिम्स ही हैं। ये कि अच्छा टाइम हमारा जो है वो इनके साथ अच्छी है, कोई मसला मसाइल नहीं है, प्यार मोहब्बत के साथ हैं। और लेकिन ये जो बात है इस पर जो है ना मोस्टली एतराज़ किया जाता है, लेकिन जो कह लें कि अब हर जो मुस्लिम है उन्होंने बाइबल तो नहीं पढ़ी हुई। इस वीडियो को बनाने का मकसद भी यही है कि जो लोग इस बात को ठीक से क्लेरिफाई नहीं कर पाते कि क्यों हम ये चीज़ मानते हैं कि यीशु मसीह खुदा का बेटा, इस चीज़ को क्लियर करना। हम बिल्कुल भी, पहले आपको मैं यही शॉर्ट में बता दूं कि हम बिल्कुल भी ये नहीं मानते कि खुदा की शादी हुई, ना हम ये मानते हैं कि जी खुदा ने किसी बेटे और किसी मतलब के किसी को भी जन्म दिया तो इसलिए वो खुदा का बेटा है। तो अब हम अपनी वीडियो को और अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि जी हम कैसे क्यों कहते हैं कि जी यीशु मसीह खुदा का बेटा है। अगर मैं इसमें बाइबल में से रेफरेंस दूं तो उसमें मोस्टली लोग जो है वो कहते हैं जी बाइबल तो बदल चुकी है और इस तरह की बातें करते हैं। इसलिए हवाला जो है देना, अगर आप चाहते हैं हवाला लेना, रेफरेंस लेना, तो भी कमेंट्स कीजिएगा, तो मैं आपको ज़रूर रेफरेंस दे दूँगा। वैसे लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ, मुक़द्दस जो है ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 3 बाब उसकी 16वीं आयत, खुदावंद यीशु मसीह अपनी ज़ुबानी फरमाते हैं कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। जी, अब खुदा ने बेटा क्यों बख्शा है, क्यों उसकी कुर्बानी दी, ये एक अलग टॉपिक है। अगर ये भी आपका कोई सवाल हो तो इस पर भी मैं आपको बड़ी एक डिटेलन वीडियो बना दूँगा। आज हम ये बात करें कि यीशु मसीह खुदा का बेटा कैसे है। जी, मेरे अज़ीज़ों, हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हुए सबसे पहली चीज़ हमने ये देखनी कि बेटा जो लफ्ज़ है इसका मतलब क्या है।
क्योंकि मोस्टली जो चीज़ लोग इस चीज़ के बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग रखते हैं, जब ये चीज़ का नाम आता है कि बेटा और खुदा का बेटा, तो हम खुदा को इंसान के तौर पर देखना शुरू कर देते हैं और हम यही बयान करते हैं कि जैसे मैं इंसान हूँ और मेरी बीवी और मेरी बीवी में से मेरा बच्चा है, सो हम खुदा को भी इंसान बना देते हैं और इंसानी जो कह लें कि रिलेशन है उसको बीच में सोच को रखते हुए हम देखते हैं। सो सबसे पहले अपनी सोच को आपने इस चीज़ से क्लियर कर लेना कि खुदा इंसान नहीं है। इसलिए ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है, खुदा जो चाहे वो कर सकता है। सो यीशु मसीह जो हैं वो खुदा के बेटे हैं। और कैसे हैं? क्योंकि बेटे का जो लफ्ज़ी मतलब है उसका मतलब है निकला हुआ। बेटे का लफ्ज़ी मतलब है निकला हुआ। जब कोई चीज़ किसी में से निकलती है तो वो उसका बेटा या बेटी होती है, यानी कि जेंडर पर डिपेंड करता है, तो उस लिहाज से वो उसका बेटा या बेटी कहलाती है। जब हम यूहन्ना की इंजील ही पढ़ते हैं बाइबल मुक़द्दस में ही, तो उसमें हमें पता चलता है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। यानी कि जब दुनिया में कुछ भी नहीं था तो खुदा का जो कलाम है, खुदा की जो आवाज़ है वो खुदा के साथ थी और वही खुदा थी। यानी कि खुदा रूह है, एक स्पिरिट है। वो कलाम था, आवाज़ थी वो जो स्पिरिट थी। जब हम इसी अंजील को आगे पढ़ते हैं तो यही अंजील हमें क्लेरिफाई करती है कि कलाम मुजस्सम हुआ। यानी कि जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो वो मुजस्सम होकर आए। उनका वजूद तो था लेकिन जिस्मानी तौर पर नहीं था, क्योंकि खुदा रूह था। तो खुदा ने अब यानी कि अब इंसान के अंदर भी रूह है, लेकिन आपके अंदर जो रूह है आप उसको कह लें कि डिवाइड नहीं कर सकते, बढ़ा नहीं सकते, ना कम कर सकते हैं, क्योंकि वो आप उसके क्रिएटर नहीं हैं। आप उसको वो आपको दी गई है। उसमें अगर कोई कुछ इंस्टॉल कर सकता है तो वो उसको बनाने वाला है। जैसे आप मिसाल ले लें कि अगर आपने कंप्यूटर हम देखते हैं इंसान ने कंप्यूटर को बनाया है, तो अब आप टेक्नोलॉजी पर जैसे देखते हैं कि मोबाइल फ़ोन है, उस मोबाइल में जितने फ़ीचर्स हैं आप उन्हीं को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कह लें कि हम देखते हैं एंड्रॉयड है, तो उसमें हम प्ले स्टोर से नए फ़ीचर्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, गेम्स डाउनलोड्स कर जितनी उसमें सहूलत है, लेकिन जो सॉफ्टवेयर बना ही नहीं उसको आप उसमें इंस्टॉल नहीं कर सकते। इसी तरह जो जो चीज़ें इंसान के बस में हैं, जो इंसान कह लें कि दुआ से, रोज़े से क़ुव्वतें हासिल कर सकता है, वो आप कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ इंसान के अंदर के बस की नहीं है उसको आप हासिल नहीं कर सकते। ये आपकी पॉसिबल नहीं है आपके लिए। तो लेकिन खुदा के लिए हर चीज़ जो है वो पॉसिबल है। तो खुदा ने अपने रूह में से जो रूह है, और इसका रेफ़रेंस मेरे ख़्याल है आपको भी अपनी किताब में से भी मिल सकता है कि उसमें रूह जो है वो खुदा ताला की तरफ से फूंकी गई। जब ये चीज़ को हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि उसके लिए ख़ास एक जिस्म तैयार किया गया है, और इस मकसद के लिए ताकि यीशु मसीह जो है वो इस दुनिया में आए और लोगों को निजात दें। मेरे अज़ीज़ों, हमने जो ख़ास बात समझनी थी वो यही कि यीशु मसीह खुदा का बेटा कैसे है। तो बेटे के जो लफ्ज़ी मतलब हैं वो यही हैं कि निकला हुआ। यीशु मसीह जो हैं, और यीशु मसीह अपनी ज़ुबानी यूहन्ना की इंजील में फरमाते हैं कि मैं खुदा में से निकला और दुनिया में आया हूँ। वो बाप में से कैसे निकला? क्योंकि वो उसकी रूह का हिस्सा था। बहुत सारे लोग इसको आदम से भी जोड़ते हैं। जी, आदम अगर ईसा का बाप नहीं था तो आदम का जो है वो ना माँ थी ना बाप था। आप याद रखें कि आदम पैदा नहीं हुए, आदम को बनाया गया और रूह फूंकी गई, लेकिन यीशु मसीह ख़ास मकसद के लिए भेजे गए, और उनके पैदा होने से हज़ारों साल पहले जो है वो उनकी नबूवतें की गई और बताया गया कि मैं तुम्हारे आगे एक नबी बर्पा करूँगा जो अपने लोगों को निजात दिलाएगा। इसलिए सारी दुनिया जो जितने भी नबी यीशु मसीह से पहले हैं वो सारे उसी के मुंतज़र थे कि मसीह आए और हमें निजात की राह दिखाए। मेरे अज़ीज़ों, इसके बाद अगर आपका कोई भी सवाल हो मसीहत से रिलेटेड, जैसे आज मैंने आपको ये बताया कि हम कैसे यीशु मसीह को खुदा का बेटा मानते हैं, तो हम हरगिज़ ये नहीं मानते खुदा की शादी हुई, ना हम ये मानते कि खुदा ने किसी बेटे को जना। हम ये मानते हैं कि यीशु मसीह जो है वो बाप में से निकले और दुनिया में आए हैं, यानी कि खुदा के रूह का वो हिस्सा है, क्योंकि यीशु मसीह जो है वो खुदा का
हिस्सा हैं। सो खुदा का कानून है वो। सो आपका कोई भी रिलेटेड अगर इस गुफ्तगू से मुतालिक या इसके अलावा कोई मसीहत से के बारे में आप सवाल करना चाहते हो तो ज़रूर आप हमें कमेंट्स करें, हम आपको जवाब देंगे। सो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपके कमेंट्स का इंतज़ार करेंगे कि अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो ज़रूर हम आपको जो है ना उसका जवाब दे सकेंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे।